नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। सभी को राम राम, खम्मा गणी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025, जिसको लेकर सबसे बड़ा डाउट तो विज्ञप्ति को लेकर आपके चल रहा है। सर विज्ञप्ति कब आएगी? एग्जाम का तो लगभग को पता है, लेकिन आज दिन में मेरे पास जो कॉल आए उनके अनुसार थोड़ी सी जानकारी जरूरी थी। वो भर्ती को लेकर थे कि सर इतने ज्यादा पदों पर क्या ये भर्ती सच में होगी या नहीं होगी। इसको लेकर बारी बारी से बच्चों के कॉल आए थे, तो उसको भी लेकर मैं बात करूंगा। और मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, क्योंकि जो साथी अभी अभी जो पशु परीक्षर एग्जाम देकर निकले हैं और जिसमें जिनके अंक 110 से कम आ रहे हैं, उनके जो मैसेज, उनके जो कॉल आए, उस पर आधारित कि सर हम खास 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो तैयारी की, इसको 6 महीने या 8 महीने कर लेते तो आज हमारा भी बहुत अच्छा स्कोर इसमें बन जाता। उसी को लेकर यहां पर मैं बात करूंगा, क्योंकि बच्चे सोच रहे कि सर 50,000 52,000 पद है, आराम हो इसमें हम नौकरी लगावा। लेकिन एक बात बताता हूं सभी साथियों को कि कंपटीशन वही यहां पर देखने को मिलेगा जहां पर हमने पशु परीक्षर पर देखा कि 17.5 लाख ने आवेदन किया था, 10.5 लाख ने ही एग्जाम दिया। लेकिन यहां पर जो रेशियो है वो अलग रहेगा, एग्जाम देने वाले भी यहां पर अलग रहेंगे। रेगुलर पशु परीक्षर भर्ती से जो बच्चे निकल कर आए हैं वो इस भर्ती में तन मन से लगकर तैयारी भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 की साल अगर निकल गई तो फिर भर्तियां साल 2 साल के बाद आएगी और तब तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 10वीं पास भर्ती है और हम इसमें तैयारी में लगे। बाकी साथी, जो साथी ये सोच रहे हैं कि भर्तियां आएगी, हाँ, हर प्रकार की भर्तियां 25 में ही हो जाएगी। कोई सी भी किस भी विभाग में आप भर्ती देख लो, 25 में हर विभाग की भर्तियां आ जाएगी। कैलेंडर आपके सामने है दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जो साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की इस तैयारी में लगे हुए हैं, आशा करता हूं कि वो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं चलता हूं हमारी बातों की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि काम क्या करना है। सबसे ज्यादा बच्चों का कॉल आता है, मैसेज आता है, वो आता है सर इसमें काम क्या करना होगा। इसको लेकर भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन जो मुख्य चीज है, जो मुख्य बिंदु है, वो है कि तैयारी कैसे करें। सर हमें तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी हम कैसे करें, इस बिंदु को लेकर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और कंप्लीट एक एक चीज आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। आशा करूंगा कि आप मेरी बात को सुनोगे, समझोगे। काम क्या करना है इसके बाद देखूंगा, समझ गए? तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस भर्ती के अंदर है आपके 4 विषय, समझ गए? 4 विषयों को लेकर बात करनी है। दूसरा बिंदु रहेगा कि सर टाइम टेबल कैसे सेट करें। टाइम टेबल, और जो टाइम टेबल से चलता है ना, उसका लक्ष्य हमेशा प्राप्त होता है, ये याद रखना। टाइम टेबल से जो चलेगा उसको लक्ष्य प्राप्त होगा। तीसरा मुख्य बिंदु है वो है कि तैयारी की शुरुआत करें तो उसमें क्या कोचिंग का सहारा लें या सेल्फ ही करें। 3 बिंदु को लेकर मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 4 विषय हैं, और 4 विषयों की अगर आपने लास्ट में तैयारी कर रखी है एक बार भी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके की तैयारी अगर आपने कर रखी है, आपके पास प्यारे नोट्स है जो आपके हाथों से बनाए हुए हैं, वो अगर आपके पास है, तो मेरे साथियों आपको सबसे पहले तीसरा बिंदु उठा रहा हूं मैं। यहां से आपको सेल्फ में जाना है, यानी कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और सर्वाधिक ध्यान भी इसी पे देना है। दूसरा बिंदु आता है कि अगर आपके नोट्स है लेकिन आपके कुछ भी डाउट है, और या आपके मन में यह चल रहा है कि इस भर्ती में मेरे को लग के रहना, चाहे कुछ भी हो, और मैं चाहे कोचिंग का सहारा लूं, कैसे भी लूं, मेरे को तैयारी करनी है, तो 2 ऑप्शन आते हैं हमारे कोचिंग के। कोचिंग की जब भी बात आती है तो कोचिंग में एक रहता है ऑनलाइन का और एक रहता है ऑफलाइन का, समझ गए आप? बच्चे ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं, बच्चे ऑफलाइन वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं। सब जगह से सिलेक्शन होता है, ये रियल है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है, ये चीज ऑफलाइन और ऑनलाइन में सीधा सा अंतर है, वो है समय की बचत का। ऑनलाइन के अंदर आपके समय की बचत होगी, ऑफलाइन में आपके थोड़ा सा समय की बचत कम होगी, थकान आपको ज्यादा लगेगी, क्योंकि अगर आप कहीं भी शहर में रूम लेकर रहेंगे तो पैसों की बचत नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन में एक बार कोर्स लिया, उसके बाद आपको अपने घर पे
या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आपको जो भी निकट शहर है वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर रूम लेना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा, या खाना खुद से बनाना, उसमें समय। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लासें होगी तो वो समय जाएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कोचिंग जाने आने तैयार होने का समय है। सवाल तो खड़ा होगा कि सर तैयार तो क्या हम ऑनलाइन करेंगे तो नहीं होंगे क्या? होंगे जरूर, लेकिन उसका एक अलग चीज कि भाई आप सुबह उठे, फ्रेश होने के बाद आपने 1-2 घंटे को जो है क्लास ली, अपने नोट्स बनाए या रिवीजन किया। उसके बाद आप है क्या किया कि उसके बाद आप है नहा लिए, धो लिए, खाना घर वालों ने बना दिया, खाना खा लिया, फिर आप वापस बैठ गए। अगर आप शहर में जाके रहोगे तो खाना भी खुद को बनाना है। अब सुबह आपको तैयार होना है, फ्रेश होने के बाद नहाना, खाना बनाना, खाना खाना और कोचिंग जाना। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो खराब हो जाएगा। फिर वहां से 3-4-5 घंटे आपको दिन क्लासेज मिलेगी, क्लासेज के बाद वापस आओगे, तब तक वही बात 6-7 घंटे बीतेंगे, और 6-7 घंटों में भूख तो लगती है भाई। भूख लगेगी तो फिर नाश्ता बनाओ या खाना बनाओ, खाओ, और थकान होगी तो घंटे 2 घंटे रेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आपका थकान भी होगी, समय की बचत भी कम होगी और खर्चा भी ज्यादा आएगा, जबकि यहाँ पर आपके खर्चे की भी बचत होगी। तो यहां से मैं ये नहीं कहना चाहता कि सर आप तो ऑनलाइन हो तो आप तो ऑनलाइन कोई फोकस करोगे, वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपके हित की, विद्यार्थी हित की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि अगर आप कोचिंग की तरफ मुख रुख कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन की तरफ ही रुख करना दोस्तों। समझ गए? अब आगे चलिए, 4 विषय हैं भाई। 4 विषय के अंदर मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है जीके। फिर सबसे 2 नंबर पे हमारे आएगा, मैं ले लेता हूं हिंदी को, फिर मैं ले लेता हूं अंग्रेजी को, और फिर मैं ले लेता हूं आपके भाई गणित को। अब देखिए यहां से टाइम टेबल भी आपका सेट हो जाएगा, और 4 विषय हैं, इनको तैयार करने का समय है वो भी सेट हो जाएगा। सर्वाधिक जो आपके सब्जेक्ट पूछा जाएगा, 10th पास भर्ती है, नॉर्मल पेपर आना है हार्ड तरीके से। भाई पशु परीक्षण में लगभग राजस्थान को हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, 12th लेवल पढ़ा रहे अपन। आपनो एक ही फोकस हो कि 10th स्तर ऊपर जानो ही को नहीं, क्योंकि पेपर 10th स्तर का आना है। और जब पेपर हुआ तो उस दिन बच्चों के ही कॉल आए, मैंने कुछ नहीं बोला था, आंसर की मैं करवा रहा था, मैंने ये तक नहीं बोला था कि मेरे इतने क्वेश्चन आए, लेकिन बच्चों के कॉल आ गए थे कि सर इतने क्वेश्चन आ गए। तो फिर मैं ना सामने आया और मैंने बोला कि इतने क्वेश्चन सीधे छपे हैं, यूट्यूब से आ गए 80% तो क्वेश्चन, और जो ऐप से जुड़े हुए थे उनके 130 के आसपास बहुत सारे साथियों के अंक बन रहे हैं। वही चीज है। तो यहां से सर्वाधिक जो आपको फोकस करना है वो किस पर करना है भाई? जीके पर। देखो मैं आपको अभी वर्तमान और प्रेजेंट का बता रहा हूं, 6 घंटे का टाइम टेबल साथ में सेट करके बता रहा हूं। सर्वाधिक 40 से 45 क्वेश्चन आएगा जीके का। प्रतिदिन 2 घंटा की तैयारी है, आज उठान शुरू करनी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ कुछ भी करो। 2 घंटे हिंदी और अंग्रेजी, 1-1 घंटे। भाई 1 घंटे में एक टॉपिक को आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो जहां एक बार टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में ना आए तो दूसरी बार उसको पढ़ सकते हो, इतनी आपकी कैपेसिटी दिमाग की है दोस्तों। बस्ती है गणित, पहले ही बता रहा हूं, फिर आप आगे बात करोगे। गणित के क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन आए या 15 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन तो सरल आएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए, थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो गणित के अंदर गच्चा मत खा जाना इस बार, इसलिए गणित को शुरू से ही 2 घंटे का समय आपको देना है। और यहां से आपको टाइम टेबल इसी प्रकार सेट कर लेना कि जैसे सुबह उठो तो 2 घंटे जीके को पढ़ लिया माइंड फ्रेश से, समझ गए? खाना आना खा के फ्री हुए और फिर 2 घंटे लग जाओ मैथ पे भाई। शाम के समय है, 1-1 घंटे हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ लिया। बाकी आप जिस भी अलग भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अदर जो विषय, क्योंकि पशु जो ये हमारी चतुश्रेणी कर्मचारी है, इससे पहले वीडियो भर्ती, पटवार भर्ती, जेल प्रेरी भर्तियां आ रही है, तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन इनके अलावा जो सब्जेक्ट है उनकी तरफ भी आप फोकस है वो कर सकते हो दोस्तों। समझ गए? अब इसके लिए यहां से बहुत सारे बच्चों का एक सवाल भी रहेगा कि सर ऑनलाइन कोर्स अगर हम आपका ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? तो मैं एक बार, अगर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर विश्वास जताते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, किसको लेकर? चतुर्थ श्रेणी कोर्स को लेकर। भाई चतुर्थ श्रेणी कोर्स को लेकर, इसके बाद मैं जो बात करूंगा वो बहुत फायदे की बात करूंगा सभी के लिए। चतुर्थ श्रेणी का जो कोर्स है
पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज और महत्वपूर्ण चीज है कि ये कोर्स है ना वो लाइव भी रहेगा आपका, प्लस इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड कोर्स भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, दोनों चीजें इसके अंदर मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, एक बार मेरे कहने पर विश्वास करके, क्योंकि मैंने पशु परिचर में, अगर आप चाहते हो कि विश्वास नहीं है आपको, तो मैं आपके सामने जो पेपर बोलोगे, जिस शिफ्ट का पेपर बोलोगे ना, उस शिफ्ट का पेपर लेकर आके आपको डेमो के सहित बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने इस दिन करवाए थे और यहां से ये पुटअप हुए हैं। समझ गए? उस विश्वास को जिन जिन साथियों के साथ वो बीता है, वो तो विश्वास करके आज के 5 दिन पहले ही जुड़ गए, लेकिन अब जो नए साथी हैं, जो नए आ रहे हैं, उनके लिए ये चतुर्थ श्रेणी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो दोनों प्रकार का कोर्स है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो रिकॉर्ड का अलग, लाइव का अलग होता है ना, यहां पे आपको रिकॉर्ड मिलेगा तो लाइव भी इसी के अंदर मिलेगा। समझ गए? और फरवरी तक आपका पूरा मैटर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसलिए ऐप को डाउनलोड करो, ऐप के अंदर एक डेमो सेशन है, डेमो कोर्स के नाम से, वहां पे जाके आप चतुर्थ श्रेणी की हर एक अलग अलग क्लासें मिलेगी आपको, वो एक बार देखो, आप हमारा मैटर देखो, बिल्कुल 10th स्तर से पढ़ाया गया, आपके पेपर के स्तर का पढ़ाया गया। वो नहीं, एक पशु परिचर में मेरे पास कॉल आया था बच्चों का कि सर हम तो पढ़ रहे थे डॉक्टर बनने के हिसाब से, फिर हमें पता चला एग्जाम के दिन कि यहाँ पे तो हमें पशु परिचर ही बनना है। तो वो स्तर नहीं है कि मैं आपको फर्स्ट ग्रेड आरएएस बनाऊंगा, मैं सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले स्तर से ही आपको अध्ययन करवाऊंगा, पेपर वहीं से आना है, तो भाई आरएएस वाली हम क्यों अध्ययन करें? तो उसी हिसाब के सामने आपके पास पूरा मैटर है, वो रहने वाला है। जो आप ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार मेरे कहने पर विश्वास करके ज्वाइन करो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जो मेरा अगला क्वेश्चन था, देखिए काम क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बिंदु है। काम की छोड़ो, पहले एक चीज यहां से दिमाग लगाओ, ये भर्ती है हमें ऑनलाइन करनी है, कंपटीशन कैसा रहेगा, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। देखिए लगभग पदों की मैं बात करूं तो 52,000 पद है इसके अंदर। कितने हैं भाई? 52,000 पद है। एक बात मेरे को बताओ, आप खुद का अनुमान है वो तो कमेंट करोगे ही ना, कितने आवेदन आ सकते हैं इसके अंदर? आप अपना अनुमान बता दो, जितना आप सोच सकते हो उतना बता दो कि सर इतने आवेदन आए। 6,000 पदों के लिए 17.5 लाख आवेदन आए थे। और यहां पर मैं बताता हूं, चाहे आपको 25, 30 लाख, 50 लाख कितने बताए, 21 से 22 लाख आवेदन आएंगे यहां पे, 21 से 22 लाख, क्योंकि पद है भाई, पद के साथ ही आवेदन आएंगे। 21 से 22 लाख में से ये मान के चलो कि 16 से 17 लाख अभ्यर्थी ही आपके एग्जाम में बैठेंगे। समझ गए? और यहां से जब आप एवरेज निकालोगे तो एक पद के लिए, देखो मैं लगभग बता रहा हूं, मैं कोई सीधा भाग नहीं दूंगा कि सर थे तो 52,000 को 16 लाख में भाग देर बताओ, भागो न बताऊं। एक पद के लिए 30 से 35 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। तो ये मत मान लेना कि कंपटीशन कम है, भाई कंपटीशन बहुत है। ये सोच के आप बैठ गए ना कि सर 52,000 पद आराम नौकरी लाग जाए इन तुम्हें, मां के तो पशु परिचर में भी 120 अंक आ रहा है, 110 अंक आ रहा है, 105 अंक आ रहा है। तो ये गलती मत कर देना, कंपटीशन यहां पर भी रहेगा, चाहे थोड़ा सा पशु परिचर से कम हो, लेकिन कंपटीशन रहेगा। सुबह मेरे पास एक जोधपुर जिले से कॉल आया था और बच्चा बोल रहा था कि सर इस भर्ती में तो क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से अगर मैं 50-55 कराया तो भी मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 52,000 पद है, इतने अभ्यर्थी थोड़े हैं। तो ये चीज है ना, किसी के दिमाग में लेकर ही नहीं आनी है। हमारा टारगेट है, और मैं एक टारगेट लेकर चल रहा हूं कि टारगेट अपना एक फिक्स कर लो। मैं जैसे बोल रहा हूं कि मैं 90 क्वेश्चन, 100 में से 90 क्वेश्चन आपको कोर्स प्लस यूट्यूब से दे दूंगा, तो आप 90 नहीं तो 85 का टारगेट लेके चलो। भाई 85 नहीं होंगे, 80 तो होंगे ना, और 80 होंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। अब दूसरी चीज, अब आपका मुद्दा निकल कर आता है काम वाला यहां से, कि सर इसमें काम क्या करना होगा, काम क्या करना होगा। भाई 52,000 है, टॉप 100, ये वह लकी अभ्यर्थी है जिनको सचिवालय मिलेगा। अब ये बताओ सचिवालय के अंदर कौन नहीं बनना चाहेगा चतुर्थ? मेरे को बना दो भाई, मैं तो तैयार हूं, सचिवालय में चला जाऊंगा। आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बन जाऊं तो मैं चला जाऊं सचिवालय में। भाई एक अच्छी पोस्ट है। हाँ, आपके मन में यह है, या आपके अंदर क्या होता है कि जब हम बैठते हैं 5 लोग तो बातें करते हैं, और बातों से निचोड़ ये निकलता है कि जो जिनको तैयारी नहीं करनी होती है और आपको लगना होता है कि मेरे को तो कैसा भी हो एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं सेट हो जाऊं,
तो वो 4 लोग आपको, तू भाई झाड़ू काट ली, तू पोछा लगाई स्कूल में, एक चीज नहीं सोचते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं, भाई 52,000 पद है, 52,000 है पद है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 100 विभागों में है, 100 विभाग है यहां पे। जयपुर जाते हैं हम तो कितने विभाग हमारे सामने आते हैं, हर 1 किलोमीटर में नया विभाग बना हुआ है। 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग, 8 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, अपन मिला है, अलग अलग प्रकार। आरपीएससी भी एक विभाग है, आरएसएस भी एक विभाग है, शिक्षा निदेशालय भी एक विभाग है, कृषि विभाग है। तो कोई सा भी विभाग हो, किसी भी जिले में हो, हर जगह लगाए जाएंगे। तो आप अपना ये ना सोचे कि मेरा स्कूल में ही नंबर आएगा, और स्कूल में आने से ये तो है नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। एक अपने ही बाई चांस ये हो कि आपका आपके गांव में आ गया, तो आप अपनी गांव की ही स्कूल में ड्यूटी करके आगे की बड़ी भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर सकते। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है कि किसी की बातें के कहने पर अपना निर्णय ना बदलें। आप अपने निर्णय पर तटस्थ होकर आगे बढ़ोगे तो आराम से सफलता को प्राप्त करोगे। दोस्त, ये मुख्य बातें जो आपके दिमाग में चल रही है ना, वही बातें मैं यहां पर लेकर आया हूं। दोस्तों, समझ गए कितने पदों पर कैसी भीड़ रहेगी, वो सब कुछ एक एक बिंदु मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया। आवेदन आएंगे, विज्ञप्ति जल्द आएगी, सितंबर में एग्जाम होना है। सर 8-9 में ना पड़े, आराम तैयारी कर ले से। जो आराम की बात करता है ना, वो अगली भर्ती में भी आराम से ही बात करता है कि सर अब गणी भर्ती में अपन आको लगा ले से। ये वास्ते 8 महीना सब कुछ छोड़, विश्वास कर, मारे के वो मान, और 8 महीना ते तैयारी में लागू। माँ को उनको मारे ही साथ जुड़ो, चाहे आप कहीं से भी जुड़ो। यूट्यूब मेरा है, यूट्यूब पे तो क्लासें आ रही है ना, जो हम सबका एक परिवार है, वो अटेंड करो। और अगर जो कोर्स ज्वाइन करना चाहो, एक ऐप डाउनलोड करो और आज ही ज्वाइन करो। विश्वास दिलाऊं कि 100% आप सिलेक्शन के नजदीक पूग और सिलेक्शन लेकर रेसिया। अब इसके अलावा देखो, मैं जो भी वीडियो लेकर आ रहा हूं वो सब आपके ही कमेंट, आपके ही जो मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं और बच्चे पूछते हैं, उन्हीं पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। अब अगर आपका कोई भी इस भर्ती को लेकर आपके मन में डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके मेरे को पूछें, उसका भी जवाब आपको नए वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में। शुभ रात्रि।